नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चुनावी नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज, जोड़ तोड़ में लगा इंडिया गठबंधन। देश के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव नतीजों में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की है। अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसी सिलसिले में तमाम दल और कई पार्टियों के नेता एक्शन में आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली में बुधवार को एनडीए नेताओं की एक बैठक होने जा रही। एनडीए की इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी नेता अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बुधवार को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही मंत्रिमंडल के गठन पर भी चर्चा संभव है। वहीं शाम में इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने जा रही। इंडिया गठबंधन की यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। दरअसल इंडिया गठबंधन भी हर जोड़ तोड़ में लगा है ताकि वो अपनी सरकार बनाने की हर संभावना पर विचार कर सके, लेकिन एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए ने सरकार बनाने का दावा किया है, मगर इंडिया अलायंस भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहा। यही वजह है कि दोनों की आज दिल्ली में बैठक है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश तो इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तेजस्वी यादव आज बिहार से दिल्ली आ रहे। हैरानी की बात यह है कि जिस फ्लाइट में नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे, उसी फ्लाइट से तेजस्वी यादव भी दिल्ली आएंगे। कल्पना सोरेन की झारखंड की राजनीति में हुई धमाकेदार एंट्री, भाजपा प्रत्याशी को 27,149 मतों से हराया। गिरिडीह की गांडेय विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने झामुमो की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने शानदार जीत हासिल कर राजनीति में धमाकेदार एंट्री की है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एनडीए गठबंधन से भाजपा के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से पराजित किया है। कल्पना सोरेन को 1,09,827 मत मिले हैं, जबकि दिलीप वर्मा को 82,678 मत हासिल हुए हैं। इन दोनों को छोड़कर सभी 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। आजसू से टिकट नहीं मिलने के कारण अर्जुन बैठा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। मात्र 6,960 वोट लाकर उन्होंने अपनी जमानत जब्त करवा ली। कल्पना सोरेन की जीत के साथ ही झामुमो ने 8वीं बार यहां अपना झंडा गाड़ा है। इसके पूर्व भी 7 बार यहां झामुमो के प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर चुके हैं। यह झामुमो के लिए सेफ सीट मानी जाती है। इस सीट पर आदिवासी और मुस्लिम मतों की गोलबंदी कल्पना के पक्ष में हुई है। गांडेय विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,16,214 है, जिसमें से 2,17,526 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 72,000 और आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 53,000 बताई जाती है। बताया जाता है कि इस सीट पर चुनाव के दौरान दोनों ही मतों का ध्रुवीकरण कल्पना सोरेन के पक्ष में हुआ है। गिरिडीह में कार में भरकर ले जाया जा रहा था शराब, पुलिस ने पकड़ा। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात गिरिडीह पुलिस ने कार में ले जा रहे भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ा है। राजधनवार थाना प्रभारी के अनुसार एसपी को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सूचना मिली थी कि जमुआ की तरफ से एक कार में शराब बिहार ले जा रहा था। पुलिस चेकिंग लगाते तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। फिर बिहार के चकाई थाना को अलर्ट किया गया। वहां पुलिस को देखकर कार वापस देवरी की तरफ लौटने लगा। पुलिस ने एक मोड़ के पास बैरियर को लगा दिया गया, लेकिन कार इतनी स्पीड थी कि शराब माफिया ने बैरियर तोड़ते हुए भागने लगा। फिर 3 थाना की पुलिस ने गाड़ी को पीछा कर राजधनवार थाना क्षेत्र में पकड़ा, जिसमें करीब 26 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चौथी बार सांसद बनकर निशिकांत दुबे ने रचा इतिहास। झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ। झारखंड में गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और 3 बार से सांसद ने फिर इतिहास रच दिया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी निशिकांत दुबे चौथी बार चुनाव जीते हैं। सांसद निशिकांत दुबे का ऐसा मानना है कि जनता के समर्थन के साथ उन पर बाबा बैद्यनाथ की विशेष कृपा है। वह जब भी कोई बड़ा कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा जरूर करते हैं। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा है। यह सीट साल 1962 में अस्तित्व में आई थी। हालांकि तब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद इस सीट पर
5 लोकसभा चुनाव हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने निशिकांत दुबे ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई थी। निशिकांत दुबे यहां से 2009 और 2014 में सांसद चुने गए थे। 2014 में चली मोदी लहर में भाजपा ने सीट पर जीत दर्ज की और निशिकांत दुबे दूसरी बार सांसद बने थे। उन्होंने कांग्रेस के फुरकान अंसारी को हराया था। इसके बाद 2019 के चुनाव में निशिकांत दुबे ने जीत की हैट्रिक लगाई, जबकि झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव दूसरे नंबर पर रहे थे। चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने वाले नेताओं को झारखंड की जनता ने नकारा। इन 3 दल बदलुओं को मिली करारी हार। किसी भी चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में नेता एक अदद टिकट के लिए अपनी पार्टी निष्ठा को ताक पर रखकर दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। ऐसे दल बदलुओं के लिए झारखंड की जनता ने लोकसभा चुनाव के नतीजों के जरिए बड़ा संदेश दिया है कि ऐसा नेता उन्हें पसंद नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदलने वाले 3 प्रमुख चेहरों, जिसमें से 2 विधायक और 1 सांसद थे, इनको मतदाताओं ने लोकसभा पहुंचने के लिए वोट देकर दिल्ली जाने से रोक दिया। सिंहभूम की निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा और सीता सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद भी चुनाव हार गई। वहीं भाजपा विधायक होने के बावजूद टिकट के लिए चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश पटेल को भी हजारीबाग से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस बार लोकसभा आम चुनाव 2024 में शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामा से 3 बार विधायक रही सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झामुमो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 2019 के विजय उम्मीदवार सुनील सोरेन का घोषित टिकट काटकर भाजपा ने दुमका से सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार भी बना दिया था। सीता सोरेन के खिलाफ झामुमो ने अपने पुराने और वफादार अनुभवी नेता नलिन सोरेन को मैदान में उतारा था। नतीजा यह हुआ कि शिबू सोरेन के बीमार होने और हेमंत सोरेन के जेल में होने के बावजूद झामुमो ने यह सीट भाजपा से छीन ली है। झामुमो उम्मीदवार के तौर पर नलिन सोरेन ने 5,47,370 वोट पाकर सीता सोरेन को 22,527 वोटों से हराया है। सीता सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुमका में पीएम मोदी की चुनावी रैली के साथ ही भाजपा के कई बड़े नेताओं ने संथाल और दुमका में डेरा डाल दिया था, लेकिन फिर भी परिणाम झामुमो के पक्ष में आया। झारखंड की राजनीति में प्रखर आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय टेकलाल महतो की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे पूर्व मंत्री और मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की अति महत्वाकांक्षी इस बार मतदाताओं को रास नहीं आई। जनता में यह संदेश गया कि जयप्रकाश भाई पटेल के लिए पार्टी की नीति, सिद्धांत और निष्ठा से ज़्यादा उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी मायने रखती है। झारखंड में 5 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। इस दिन तक प्रचंड गर्मी का अलर्ट। झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान गर्मी फिर से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान संथाल परगना के दुमका, गोड्डा आदि जिलों को छोड़कर शेष झारखंड के अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान रांची का तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं संथाल के जिलों में गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसम बदलाव और कहीं कहीं बारिश होने से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में पूर्वोत्तर के जिलों को छोड़कर शेष भागों में अगले 4 दिनों के लिए गर्मी की येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गर्मी बढ़ने के साथ संथाल के इलाकों में मौसम बदलाव होने से तापमान अपेक्षाकृत कम रहेगा। पर्यावरण को नज़रअंदाज कर किए जा रहे विकास कार्यों का असर जलवायु पर साफ पड़ता दिखाई दे रहा। पेड़ पौधों के कटने से पर्यावरण में तेजी से बदलाव हुआ है। जंगल पहाड़ नष्ट किए जाने, तालाबों का अस्तित्व सिमटने और नदियों के दूषित होने से भी पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका असर सीधे तौर पर जलवायु पर पड़ा है। लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की जमीन खिसकी। झारखंड में लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। झारखंड में भावी राजनीति के संकेत भी इस चुनाव परिणाम में छिपे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और झामुमो ने अपनी ताकत बढ़ाई है। पिछले चुनाव में दोनों ही दल एक एक सीट पर सिमटे थे। इस बार झामुमो ने अपना ग्राफ बढ़ाया है। इस बार 3 सीटों पर जीत हासिल की है। दुमका और सिंहभूम नई सीट पर कब्जा किया है। वहीं राजमहल सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। इधर कांग्रेस ने लोहरदगा और खूंटी 2 नई सीट पर जीत दर्ज करा ली है। आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की जमीन खिसकी है। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन का समीकरण इंटैक्ट रहा। आदिवासी वोट बैंक को इंडिया गठबंधन ने समेटा है। खूंटी का भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की परंपरागत सीट रही। इस सीट से कड़िया मुंडा 7 बार सांसद रहे, लेकिन अर्जुन मुंडा यह सीट बचा नहीं पा रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की हार बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा। यह सीट कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ी थी। इस सीट पर श्री मुंडा को बड़ी शिकस्त मिली है। इधर पलामू, धनबाद, चतरा, कोडरमा,
हजारीबाग जैसी परंपरागत सीट पर इंडिया गठबंधन सेंधमारी नहीं कर पाया। इन सीटों पर भाजपा की बड़ी बढ़त रही। इन सीटों पर भाजपा के खिलाफ कांग्रेस झामुमो को वोट मिले, लेकिन अपने तय समीकरण तक ही सिमट कर रह गए। भाजपा का परंपरागत वोट नहीं खिसका। भाजपा की बड़ी जीत से यह तय है कि गैर आदिवासी वोट बैंक में अच्छी पकड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास अल्पसंख्यक वोट बैंक और दूसरे वोट रहे। कई सीटों पर इसका असर नहीं रहा। गिरिडीह सीट पर मथुरा महतो का खेल निर्दलीय जयराम महतो ने बिगाड़ दिया। जयराम महतो ने 3.5 लाख के करीब वोट लाए। यह वोट झामुमो के गढ़ से समेटे गए थे। जयराम और मथुरा महतो का वोट आसपास है। भले ही जयराम तीसरे स्थान पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने बड़ी दस्तक दी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने तरीके से अपने प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए तरीके से घेराबंदी की थी। एनडीए पर परंपरागत वोट कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। दो लोगों के बीच की लड़ाई में आजसू के तरीके से रास्ता निकला। रांची के मानव प्रियदर्शी ने किया कमाल, पूरे देश में आई अव्वल। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया। पहली बार एक साथ 2 विद्यार्थी मानव प्रियदर्शी और कंसा परवीन नीट यूजी में 720 में 720 अंक के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। मानव प्रियदर्शी इंद्रपुरी रांची के रहने वाले हैं और JVM श्यामली के छात्र हैं। वे राज्य के पहले छात्र हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। मानव को तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल अंक हासिल हुए हैं। JVM श्यामली के प्राचार्य समरजीत जैना मानव को बधाई दी और कहा कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है। हमारे स्कूल का विद्यार्थी पूरे देश भर में अव्वल आया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार रांची की हलीमा महजबीन को 701 अंक के साथ जनरल रैंक 1545 और ओबीसी रैंक में 514 रैंक हासिल हुआ है। मानव प्रियदर्शी ने कहा कि सफलता का लक्ष्य 11वीं में तय कर लिया था। इसके लिए मोबाइल और अन्य भ्रामक चीज़ों से दूरी बना ली थी। नियमित रूप से स्कूल और कोचिंग में क्लास करता रहा। पढ़ाई के दौरान केवल NCERT के सिलेबस पर ध्यान केंद्रित किया। इससे बोर्ड परीक्षा के साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी पूरी होती गई। सर्टिफिकेट लेने के बाद कल्पना सोरेन ने कहा, गांडे की जीत जनता की जीत है। गांडे उपचुनाव सीट पर कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। इस दौरान वो काफ़ी खुश दिखी। गांडे विधानसभा निर्वाचित पदाधिकारी गुलाम समदानी ने कल्पना सोरेन को जीत का प्रमाण पत्र दिया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्होंने सबका आभार जताया। कल्पना सोरेन की राजनीति में विधिवत एंट्री हो गई है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। निर्वाचित पदाधिकारी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया है। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन, राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद, विधायक सुदीप्य कुमार सोनू मौजूद थे। इधर जीत के बाद झामुमो कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। केवल 3 महीने पहले ही कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में अपना कदम रखा था। इन 3 महीनों में उन्होंने शानदार राजनेता होने का परिचय दिया। उन्होंने खुद को गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ा है। साथ ही वह पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार किया, जिसका नतीजा भी बेहतर दिखा। पिछली बार से ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में लेकर आई है। वहीं जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद उन्होंने गांडे की जनता के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देने के लिए सबका आभार। कल्पना सोरेन ने गांडे की जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन पर भरोसा जताया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड की जनता के प्रति आभार जताया कि उन्होंने JMM और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया। कल्पना सोरेन ने झारखंड से जीतने वाले सभी लोकसभा प्रत्याशियों को बधाई दी। रांची में ब्यूटी पार्लर के नाम पर चल रहा था अवैध धंधा। पुलिस ने छापेमारी कर 3 युवतियों को पकड़ा। बरियातू थाना की पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में गलत धंधा करने वाले 3 लड़कियों को पकड़ा है। तीनों से थाने में पूछताछ हो रही है। इस मामले में पुलिस और भी इलाकों में छापेमारी कर रही है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ब्यूटी पार्लर में अवैध धंधा चला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और सभी को पकड़कर थाना लाया गया। हालांकि पुलिस ने किसी को आपत्तिजनक हालत में नहीं पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जाँच चल रही है। इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी। झारखंड के इन 3 प्रत्याशियों ने लगाई जीत की हैट्रिक, प्रतिद्वंदियों को दी कड़ी शिकस्त। झारखंड के 3 सीटों पर प्रत्याशियों ने जीत की हैट्रिक लगाई है। ये तीनों प्रत्याशी भाजपा के विष्णुदयाल राम, विद्युत वरण महतो और झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा है। तीनों ही प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े वोटों के अंतर से हराया है। झारखंड के पूर्व DGP विष्णुदयाल राम को भाजपा ने तीसरी बार पलामू सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि उन्हें टिकट मिलने से लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी। इसके बाद भी लोगों ने उनको खूब वोट दिया। वह 2,88,622
22 वोट के बड़े अंतर से जीते हैं। वे पलामू लोकसभा सीट से 2014-2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। जमशेदपुर से भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ने भी जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी समीर मोहिंती को 2,59,782 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। विद्युत वरण महतो को 7,26,114 वोट मिले हैं। भाजपा ने जिस उद्देश्य के साथ विद्युत वरण महतो को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था, उन्होंने उसे पूरा किया है। वह 2014-2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। राजमहल के सांसद विजय हांसदा भी लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उन्होंने भाजपा के ताला मरांडी को कड़ी शिकस्त दी है। वे 2014 के मोदी लहर में भी सांसद बने थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक आज। कल्पना सोरेन, सीएम चंपा सोरेन होंगे शामिल। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने अच्छी वापसी की है। इस वापसी से इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत मान रहा। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे यह बैठक होगी। यह बैठक में झारखंड के नेताओं की भी उपस्थिति होने वाली है। सूचना के मुताबिक झारखंड के गांडे विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन और सीएम चंपा सोरेन इस बैठक में शामिल होने जाएंगे। दोनों को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता देर रात को मिला। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी बैठक में उपस्थित होंगे। कांग्रेस प्रभारी अभी झारखंड में ही है। आज वे भी दिल्ली रवाना होंगे। झारखंड में साल 2019 में एक सीट पर सिमटी कांग्रेस और जेएमएम ने इस बार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। संथाल की तीनों सीटों में से 2 पर जेएमएम ने कब्जा जमाया है। वहीं सिंहभूम में भी जेएमएम ने जीत दर्ज की है। बात कांग्रेस की करें तो लोहरदगा और खूंटी से 2 सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन के मुखिया दल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस तरह से झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन की आज की इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा। झारखंड कांग्रेस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कांग्रेस और जेएमएम दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा। लोकसभा चुनाव में सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी और एआईएमआईएम को नोटा से भी कम वोट। लोकसभा चुनाव में झारखंड से किस्मत आजमाने वाली 4 पार्टियों को नोटा से भी कम वोट मिले। इन पार्टियों के नाम सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी और एआईएमआईएम है। इन पार्टियों को 1% से भी कम वोट मिले हैं। इनमें से 3 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें 0.5% वोट भी नहीं मिले हैं। झारखंड में 1,94,026 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया है। झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार थे जिनको नोटा से कम वोट मिले हैं। नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से गए दिल्ली। शाम के बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब दोनों गठबंधनों ने आगे की रणनीति बनाने के लिए बुधवार की शाम दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। एनडीए की बैठक जहां प्रधानमंत्री आवास पर होगी, वहीं इंडी गठबंधन की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य के तमाम प्रमुख दलों के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेवा विमान से दिल्ली गए हैं। इसी विमान से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विस्तारा के विमान से दिल्ली रवाना हुए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ एक ही विमान से दिल्ली जाने के बाद देश की राजनीति में कई क्यास लगाने शुरू हो गए हैं। कल जिस तरह के परिणाम आए हैं और बहुमत के आंकड़े काफ़ी कम है, उसके बाद नीतीश कुमार पर विपक्षी डोरे डाल रहे हैं और उप प्रधानमंत्री बनाने तक की बात उठाने लगी है। 11वीं कक्षा में सीट बढ़ाने के लिए जेक ने शिक्षा निदेशक को लिखा पत्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक ने 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए निर्धारित सीट 384 को बढ़ाने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। जेक के सचिव सचिदानंद दिव्येंदु तिग्गा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि अस्थायी पर स्वीकृत इंटर महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए निर्धारित सीट 384 को बढ़ाने को लेकर अभ्यावेदन दिया गया है। साथ ही झारखंड राज्य वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा से भी सीट वृद्धि को लेकर एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। सचिव ने पत्र में यह भी लिखा कि वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान महाविद्यालय अनुदान देने के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर स्लैब के साथ अनुदान राशि आवंटित किए जाने का प्रावधान है। सचिव ने 11वीं में नामांकन के लिए अपने स्तर पर सीट वृद्धि के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने का अनुरोध शिक्षा निदेशक से किया है।
इंटर कॉलेजों के प्रत्येक संकाय में 384 सीटों पर नामांकन लेने के निर्णय का विरोध हो रहा। इस संबंध में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जैक के सीट निर्धारण के विरोध में सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करने की बात कही है। 7 जून को मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक बुलाई गई है। इसमें जैक का घेराव तथा राजभवन के समक्ष महाधरना देने पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। अरविंद सिंह व मनीष कुमार ने बताया कि उक्त बैठक में राज्य के सभी प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। जब तक जैक अपना निर्णय वापस नहीं लेगा तब तक संघर्ष जारी रखा जाएगा। जैक के निर्णय के खिलाफ मोर्चा 50 से अधिक विधायकों से हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेगा। कल्पना सोरेन झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की ओर से राज्य में सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आई है। कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 353 छोटी बड़ी सभाएं की। राज्य के लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने कुल 51 बड़ी रैलियों में भाग लिया। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित साझा रैलियों में झामुमो का प्रतिनिधित्व किया। रांची में 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की ओर से साझा तौर पर बड़ी रैली हुई और इसके बाद वह राज्य में गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। कल्पना सोरेन गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी रही और इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में छोटी बड़ी 300 सभाएं और बैठकें की। कल्पना जब भी मंच पर भाषण देती है तो पूरे मंच का इस्तेमाल करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह पूरे मंच पर घूम घूम कर वह भाषण देती है। सिंपल साड़ी में वह जब स्टेज पर चढ़ती है तो उनके समर्थकों की तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गुंजयमान हो जाता है। बता दें कि कल्पना सोरेन की राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री 4 मार्च को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली के साथ हुई है। इसके साथ 12 दिनों के बाद जब लोकसभा चुनाव और झारखंड में गिरिडीह जिले की गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने पार्टी और गठबंधन की ओर से प्रचार अभियान का मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की और एक तरफ से 2.5 महीने के भीतर राज्य का चप्पा चप्पा छान डाला। पार्टी की ओर से उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया जिससे वह एक दिन में 3-4 रैलियों में शामिल होती रही। कल्पना सोरेन ने राजमहल लोकसभा सीट्स को लेकर सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में इंडिया अलायंस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।